Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. Today the main topics are Trump-Obama hostility deepens. Navajo Nation becomes the new hotspot. Countries across the globe want WHO to investigate the origins of the coronavirus outbreak. Financial updates and much more. Let's start with news in brief. All US states will be partially reopened by Wednesday despite at least 17 seeing coronavirus case rates rise. Sweden, which has opted for a more open strategy in combating the virus than the other European countries, has the highest number of deaths in Europe per capita from the COVID-19 disease over the last 7 days, data shows. Global infections of coronavirus have risen to 4.8 million with over 322,000 deaths. In US, there are 1.5 million infections with 91,730 deaths reported. Russia now has the second highest number of cases worldwide with 299,000 cases of infection and 2,837 deaths. Wearing face masks can reduce coronavirus transmission by 75%, a new study claims. Released by the University of Hong Kong's Department of Microbiology, the study was published in the Clinical Infectious Diseases Medical Journal. In a tweet, President Trump announced the Bay Area will receive more than $700 million to aid in the economic recovery and that the money will go to San Francisco International Airport, Muni and BART operations. Trump also tweeted more federal funding for other public transit systems nationwide, including Seattle, Portland and Washington, D.C. प्रेसिडेंट ट्रंप और फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच में कुछ इलविल जो है वो झलक रही है। हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं राइवल पार्टी से उनके बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती तो नहीं होती, मगर इतनी भी दुश्मनी नहीं होती। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं और सरफेस पर तो ऐसा लगना चाहिए कि उनके रिलेशंस कॉर्डियल हैं, अंदर चाहे कितना मर्जी बैर हो। मगर आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस तरह से रेफर कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा को कि ओबामा की परछाई बहुत सारी देखी जा रही है इलेक्शन अरेना पर। जो इलेक्शंस अप्रोच हो रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के रेफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की थ्योरीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं किसी तरह से प्रेसिडेंट ओबामा को वो बदनाम कर दें। उनका जो है जिस तरह की उनकी स्टैंडिंग है, उनकी पॉपुलैरिटी है, उस पर वो चाहते हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी कम हो जाए और उनके कुछ एक्शन से ऐसा लग रहा है कि कितनी ज्यादा जो है दुश्मनी की हद बढ़ गई है। अब छोटी छोटी बातें जैसे कि व्हाइट हाउस में एक पोर्ट्रेट सेरेमनी होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंट है वो होस्ट करता है एक सेरेमनी ईस्ट रूम में और अनवेल करता है पोर्ट्रेट अपने इमीडिएट प्रेडिसेसर की और फर्स्ट लेडी, दोनों की ये पोर्ट्रेट होती हैं, उनको अनवेल किया जाता है, उसकी सेरेमनी होती है। तो 40 साल से ऐसी प्रथा चलती आ रही है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स के लिए किया एंड वाइस वर्सा। तो जब एक बार आप आ गए हैं प्रेसिडेंटशिप पर तो पुरानी दुश्मनियां भूलकर ऐसे काम किए जाते हैं। जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकली बट द प्रेसिडेंसी ट्रांसेंड्स दोज डिफरेंसेस। तो बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उनसे पहले प्रेसिडेंट थे उनकी पोर्ट्रेट अनवील की थी 2012 में और ये रिचुअल होते आ रहे हैं, मगर इस बार ऐसा रिचुअल नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। और उस तरफ से फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कैंप से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है व्हाइट हाउस आने में। तो ऐसी छोटी छोटी जो प्रथाएं हैं जिनमें आप पूरे अपने राग द्वेष भूल कर यू जस्ट डू योर कस्टमरी ड्यूटीज और जिस तरह की ट्रेडिशंस हैं उनको भी शन किया जा रहा है क्योंकि आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बराक ओबामा पर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। इस तरह की एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं ओबामा गेट कॉन्स्पिरेसी कि स्कैंडल हुआ था ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा ही वांट्स टू पुट हिम इनटू अ लीगल जेपर्डी
और इस तरह की ट्वीट करके उन्होंने कहा कि स्कैंडल हैज डिफाइंड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह की थ्योरीज वो गढ़ रहे हैं, बार बार वो इस तरह के इंप्रेशन दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा जब वो प्रेसिडेंट थे उनके टाइम में बहुत से घपले हुए, बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज हुई। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि इलेक्शन ईयर है, नवंबर में इलेक्शन होने वाली है और प्रेसिडेंट ट्रंप का गोल ये है कि वो डिस्क्रेडिट करें अपने अपोनेंट जो बाइडेन को। उनको पता है कि वो वाइडली लव्ड पब्लिक फिगर नहीं है। ट्रंप का जो है अप्रूवल रेटिंग है वो 40s में रहता है, तो उनको पता है कि वो इतने ज्यादा वाइडली लव्ड नहीं है। और उनके, हालांकि उनका बेस स्ट्रांग है, मगर उनके बेस में भी जो लोग कुछ ऐसे हैं जो उनकी बर्ताव है, उनका बातचीत का तरीका है, जिस तरह की वो बातें करते हैं उनको पसंद नहीं करते। तो ट्रंप क्या करेंगे? अब इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया था कि इकोनॉमी जो थी वो उनका सबसे बड़ा स्लोगन था कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है, और उसके बाद इमिग्रेंट्स का उन्होंने क्राइसिस लेकर आए थे, तो ही वाज गोइंग टू डू दैट। अब वो बातें तो नहीं कर सकते, इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन पर है, पेंडेमिक के बीच में है, तो क्या करें? और इनका टैक्टिस क्या है कि वोटर्स को कन्विंस करना कि आपके अपोनेंट जो है ही इज एज अनलाइकेबल एज यू आर। This is the strategy President Trump is trying to use to convince the voters that your opponent is just as unlikable as you are. और यही स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की थी 2016 में हिलरी क्लिंटन के लिए। उन्होंने सारा कुछ किया कि उनकी रेपुटेशन टेयर डाउन कर दें, एलिगेशन लगा दें कि किस तरह से प्राइवेट ईमेल सर्वर उन्होंने यूज किया। दैट वाज द सेंटरपीस ऑफ हिज नरेटिव। Ultimately, his intent was most on discrediting Hillary Clinton and rather than working to expand his voter base. तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी इस तरह से रही है कि अगर अपनी अच्छाइयां आप नहीं उभार कर ला सकते तो दूसरों की बुराइयां करो, उनको नीचा लेके आओ ताकि आप सेम लेवल पर हो जाएं। अब जो बाइडेन के साथ वो इस तरह की करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो बाइडेन की डिसेंट पब्लिक सर्वेंट इमेज है और ही हैज ओवरकम इमेंस पर्सनल चैलेंजेस। हालांकि उनके ऊपर रिसेंटली कुछ एलिगेशंस लगी हैं, उनकी सेनेट एड ने सेक्सुअल असॉल्ट की एलिगेशन लगाई हैं, बट दे डू नॉट हैव सीम टू हैव डेंटेड हिज इलेक्शन स्टैंडिंग एंड बाइडेन हैज डिनाइड दोज एलिगेशंस। और जो बाइडेन की बहुत क्लोज टाइज हैं ओबामा के साथ, एंड ओबामा इज अ वेरी वेल लव्ड फिगर अमंग अमेरिकन पब्लिक। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि बाइडेन को उनकी इमेज जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की कि उनके जो बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनके फॉरेन बिजनेस टाइज हैं, तो उन्होंने पेंट करना चाहा कि बोथ फादर एंड सन आर करप्ट। और ऐसा कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, ना तो जो बाइडेन के खिलाफ ना हंटर बाइडेन के खिलाफ। मगर हुआ क्या कि स्ट्रैटेजी बैकफायर हो गई और अल्टीमेटली क्वेश्चन ये रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पावर किस तरह से अब्यूज की और प्रेसिडेंट ट्रंप को इम्पीच किया गया। ही वॉज लेटर एक्विटेड बाय द रिपब्लिकन लेड सेनेट एंड देन बाइडेन ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर इन द प्राइमरीज। तो जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी कि बाइडेन को किसी तरह से बदनाम कर दें, वो बैकफायर हो गई, वो खुद इम्पीच हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे वो कि जो बाइडेन को किस तरह से अटैक करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन का ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है जो काम उन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट किया है। और ये बहुत क्लियर हो गया कि उन 8 सालों में इतना अच्छा काम किया है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको एक प्लस पॉइंट मानती है कि लार्जली हिज वर्क इज रिमेम्बर्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि कुछ लोग जो पुराने उनके रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल जस्टिस, इराक वॉर को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर लार्जली ही इज नोन मोर एज अ वाइस प्रेसिडेंट, अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट देन एज अ सेनेटर। और अब जो बाइडेन कोशिश करें अपने घर से किस तरह से वो डिजिटल अपना कैंपेन चलाएं, किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एलिगेशंस हैं उनको फाइट करें। अब रिसेंटली उन्होंने भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ट्वीटी प्रेसिडेंट है, ही जस्ट डज दैट एंड ही जस्ट ट्वीट्स एंड ही डजंट वर्क। तो आपस में काउंटर एलिगेशंस का सिलसिला जारी रहेगा बिकॉज दिस इज द इलेक्शन ईयर एंड इस तरह के काम चल रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो पहले जब से व्हाइट हाउस से गए हैं ही वॉज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव और उन्होंने कभी पब्लिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया। मगर अब रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि वो भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस एज एब्सोल्युटली केओटिक डिजास्टर। तो वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा था जो कि लीक हो गई और फिर कुछ उन्होंने इस तरह की रेफरेंसेस दिए जिसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ओबामा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ओबामा जो है ही इज वेरी पावरफुल, ही इज मीडिया सेवी और वो इलेक्शन के टाइम में ऐसा करते रहेंगे
क्योंकि इफ ही सपोर्टिंग जो बाइडन, तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बाइडन को अटैक कर रहे हैं, ओबामा को अटैक कर रहे हैं, सो ओबामा विल ऑल्सो हैव काउंटर आर्गुमेंट्स, और उनकी लोग सुनते हैं। अब ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ओबामा गेट स्कैंडल जो है वो किसी तरह से उछाल के लाए, मगर उनको ये नहीं पड़ता कि ओबामा के टाइम में जो है वो बहुत कम स्कैंडल से, ही वाज रिमार्केबली फ्री फ्रॉम मेजर स्कैंडल कंपेयर किया जाए ट्रम्प के टाइम के साथ। तो उस टाइम में उनकी क्लीन इमेज थी। ओबामा जब व्हाइट हाउस छोड़ के गए तो उनकी 59% जॉब अप्रूवल रेटिंग थी, जो कि 63% बढ़ गई एक साल बाद अकॉर्डिंग टू गैलप पोल। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 40s में रह रही है। और एक और रेटिंग थी कि अमेरिकन ने ओबामा को रेट किया था एज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ देयर लाइफ टाइम in a June 2018 Pew Research Center poll, and he was 21 points ahead of Trump. YouGov ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक former President Obama and former President Jimmy Carter were the most popular politicians in the country. दोनों के बीच में टाई हुआ था। तो ओबामा इज वेरी पॉपुलर। उनके जो एडवाइजर ने ये कहा कि ट्रम्प तब जीते क्योंकि जो लोगों ने ओबामा के लिए वोट की थी उसमें से 4 मिलियन लोग जो हैं वो वोट करने नहीं आए 2016 में, इसीलिए ट्रम्प जीत गए। खैर ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो ओबामा के फॉर्मर टॉप एडवाइजर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा कि every moment that Trump spends obsessing about Obama is one he isn't spending defeating Biden. तो इस तरह से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही हैं, अब इसका रूट कॉज क्या है कि ओबामा जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ट्रम्प को पॉलिटिक्स में लाने के लिए। तो 2011 में क्या हुआ था, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर हुआ था, और वहां पर क्योंकि ट्रम्प ने उछाला था कि ओबामा का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, वो अमेरिकन है या नहीं है, इसी से सिटीजन और नॉट। और 2011 में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर पर प्रेसिडेंट ओबामा, जो जब उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिडिक्यूल किया था ट्रम्प को कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन इश्यूज दैट मैटर। और अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स इनर सर्कल, उन्होंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि सारे लोग वहां पर उनका मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरह का इश्यू ट्रम्प ने जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी की है। मगर ट्रम्प के बेस को ये बात बहुत भाई, और तभी से ट्रम्प ने शुरू कर लिया कि ही विल रन फॉर प्रेसिडेंट और ओबामा को अपोज करेंगे। और तब से वो अपने आप को ओबामा से कंपेयर करते आ रहे हैं। ओबामा की कोई भी जो पॉलिसीज हैं, अफोर्डेबल केयर एक्ट है या डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल डाका, जो भी चीजें ओबामा के साथ एसोसिएटेड हैं, वो उनको धीरे धीरे अपोज कर रहे हैं। अब जो बर्थ सर्टिफिकेट का इश्यू था उसका कोई सेंस नहीं था, मगर ओबामा के खिलाफ जो कही गई बात है, मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का था, उसको यूनिफाई एनर्जाइज करने में बहुत काम आया। और सिमिलरली ट्रम्प अब ओबामा गेट का रेफरेंस जो है वो इसी तरह से करना चाहते हैं। ही वांट्स टू invent an alternate reality. He wants to lie, blame, brag, deny responsibility and claim victory. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका, रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। Navajo Nation has most coronavirus infections per capita in US, beating New York and New Jersey. Navajo Nation अब बन गया है करंट हॉटस्पॉट। Navajo Nation जो है वो लार्जेस्ट नेटिव अमेरिकन टेरिटरी है यूएस में, और ये एक्सटेंड करती है थ्रू एरिजोना, न्यू मैक्सिको एंड यूटा। यहाँ पर 175,000 नेटिव अमेरिकन हैं जो ऑपरेट करते हैं अपनी ट्राइबल गवर्नेंस के थ्रू। और यहाँ पर जो केसेस हैं वो सरपास कर गए हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के, विद मोस्ट इन्फेक्शंस पर कैपिटा। नावाहो नेशन में अब हैं 4,071 कोरोना वायरस केसेस विद 142 डेथ्स, मीनिंग द डिजीज हैज पेनिट्रेटेड 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन कंपेयर टू न्यूयॉर्क्स 1.8% पेनिट्रेशन रेट। अब जहां इतनी ज्यादा जो बढ़ने के इन्फेक्शन रीजन बहुत सारे हैं। एक तो यह कि नावाहो नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का नहीं सही है, दे आर लैकिंग द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और 30% से ऊपर रेजिडेंट्स के पास रनिंग वाटर नहीं है। तो बहुत सीरियस चैलेंज हो जाता है सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग के लिए। और बहुत सारे रेजिडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे मल्टी जेनरेशनल होम्स में रहते हैं, सो ऑल द जनरेशंस आर लिविंग टुगेदर। तो बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं, देन इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टॉप द स्प्रेड विद इन अ होम। और ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो कम हैं, कम फूड स्टोर्स पर ज्यादा लोग जाते हैं, तो इसलिए दे बिकम द वायरल हॉटबेड्स।
और एक और रीजन ये है कि वहां वाइड स्प्रेड टेस्टिंग हो रही है. इट इज 5 times हायर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो इट्स नॉट अ सिचुएशन टू बी ओवरली अलार्म, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है इसलिए नंबर ज्यादा हैं. बट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इन नावाहो नेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत विवाद में रहे, क्योंकि दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाए कोरोना वायरस आउटब्रेक के ओरिजिन के बारे में. इतना ज्यादा दुनिया में नुकसान हो गया है, तो इसलिए 110 नेशन से ज्यादा उन्होंने एक्सप्रेस की है सपोर्ट के लिए कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए किस तरह का ग्लोबल रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस पेंडेमिक का, और चाइना पे पता चलेगा कि किस तरह से वहां ओरिजिन हुआ. हालांकि वहां नहीं डायरेक्टली कहा गया कि चाइना इज इम्प्लीकेटेड इन इट. तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने एक करी है पास. उन्होंने कहा है कि इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए. इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की गई है यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ने. तो इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 के लिए ये किया जा रहा है. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वहां पर सर्कुलेट की जाएगी. एंड दिस वाज इनिशिएटेड बाय ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है की जानी चाहिए एम्ड एट चाइना वेयर कोविड-19 began. The resolution would require vote of 2/3 of the 194 member assembly to pass. चाइना ने ये कहा कि इट्स टू अर्ली टू बिगिन सच एन इन्वेस्टिगेशन. चाइना का नाम हालांकि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने ये कहा था द स्कोप स्टिल अलाउज फॉर सफिशिएंट स्क्रूटनी ऑफ चाइना. While the draft resolution has been watered down from Australia's original proposal, Australian government sources think the wording is strong enough to ensure a proper and thorough investigation. अब चाइना ने कहा है कि वो प्रोवाइड करेंगे $2 billion over 2 years to help with COVID-19 response and with economic and social developments in the affected countries, especially developing countries. Chinese government ने ये कहा है कि वो वैक्सीन पर काम करें और जब भी अवेलेबल होगा वो यूज करेंगे उसको फॉर ग्लोबल पब्लिक गुड. और मीनवाइल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को. उनको एक 4 पेज की लेटर भेजी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और थ्रेटन किया है कि वो पुल कर लेंगे यूएस फंडिंग परमानेंटली अगर WHO ने सब्सटेंसिव इंप्रूवमेंट्स नहीं करी. तो 30 डेज की डेडलाइन दी गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप सुधार कीजिए अपने सिस्टम में, नहीं तो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस दे रहा है और उनकी मेंबरशिप वो भी खत्म कर दी जाएगी. इस फिलहाल उन्होंने टेम्पररी हॉल्ट की हुई है फंडिंग, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो बंद कर सकते हैं. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस को एड्रेस करते हुए ये लेटर लिखी गई है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि WHO का रिस्पांस दिसंबर से कैसा रहा है. और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएन हेल्थ बॉडी इज अ पपेट ऑफ चाइना. तो ये क्रिटिसिज्म उनको कहा है और चाइना ने हालांकि ये कहा है कि मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है और दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट. यूएस जो है वो अपना ब्लेम शिफ्ट कर रहा है अपनी इनकॉम्पिटेंट रिस्पॉन्स से. अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और काम किया है कि उन्होंने एक $354 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया है वर्जीनिया में. तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन है क्योंकि वो चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाकी कंट्री से नहीं करवाई जाए, अमेरिका में ही ड्रग सप्लाई चेन को शुरू किया जाए, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है उनकी फॉरेन नेशन पर उसको कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें एडिशनल $458 मिलियन इंक्लूडेड है एज पोटेंशियल ऑप्शंस. तो ये व्हाइट हाउस ने डिसीजन किया है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है इट शुड रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम ओवरसीज. तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना की जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की बात की जा रही है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट हैप्पी विद WHO और वो कहते हैं कि मिली भगत है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइना की एंड ही इज कॉलिंग WHO अ पपेट. तो इसी वजह से वो कम कर रहे हैं डिपेंडेंसी और चाइना इज ट्राइंग टू get the medical things, medical supplies, the work done in America itself.
Time for our financial update. Dow drops more than 300 points to snap 3-day winning streak. Home Depot and Walmart fall. Stocks fell for the first time in 4 days today, giving back some of the strong gains from the previous session amid sharp losses from retail and bank shares. The Dow Jones Industrial Average dropped 390 points or 1.6% to close at 24,206. The S&P 500 slid 1.1% to 2,922, while the Nasdaq Composite lost 0.5% and closed at 9,185. The major averages were under pressure in the final hours of trading after a news report raised concern about the trial results for a potential coronavirus vaccine from Moderna. Shares of the biotechnology company dropped 10.4%. The price of gold today was $1,749 per ounce. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 63 paisa. और आज सबसे एक्टिव 5 स्टॉक्स थे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, फोर्ड मोटर, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग, डेल्टा एयरलाइंस, नॉर्वेजियन क्रूज लाइन होल्डिंग्स। तो ये 5 सिंबल हैं GE, FUAL, DAL, NCLH। और होम डिपो के शेयर जो हैं दे लॉस्ट 3% टू लीड द डाउ लोअर आफ्टर द होम इम्प्रूवमेंट रिटेलर सेड net income last quarter dropped 10.7% due to extra costs related to the pandemic. Although the retailer also said sales increased by 7% for the period. Walmart shares were down 2.1% and Kohl's, Macy's, Nordstrom also closed lower. Bank shares fell broadly today. Wells Fargo dropped 5.8% while Bank of America and Citigroup slid more than 2.7% each. JP Morgan dropped nearly 2%. Those losses came on the back of strong gains from yesterday's session. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.